ओके। हाँ जी, डिफ्यूजन के बारे में मैंने बताया था कि गैस के मालिक्यूल जो हैं वो रैंडमली मूव करते हैं बेतरतीब। इस रैंडम मोशन के दौरान वो एक दूसरे से टकराते भी हैं और टकराने के बाद अपनी अपनी डायरेक्शन बदल लेते हैं। डेफिनेटली एक मालिक्यूल इधर से आ रहा है, टकरा के यूँ जा रहा है, एक इधर से टकरा के आगे जा रहा है। तो यानी हर मालिक्यूल की कोलिजन के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाती है और चेंज करते करते वो मालिक्यूल्स जो हैं वो पूरे कंटेनर में मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जैसे आप लोगों ने स्नोकर की बॉल्स देखी हैं, स्नोकर देखी है ना? स्नोकर में क्या होता है, एक बॉल होती है, उससे आप कोलिजन करते हैं तो वो बॉल्स पूरे टेबल पर फैल जाती हैं और बेसिकली वो फैलती हैं ड्यू टू कोलिजन्स। उनकी कोलिजन की वजह से मिक्सिंग होती है और उस मिक्सिंग को डिफ्यूजन कहा जाता है। उस मिक्सिंग को, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स ड्यू टू कोलिजन। कोलिजन लफ्ज़ भी पढ़ा जाता है, कोलिजन भी पढ़ा जाता है। आजकल जो प्रोनाउंसिएशन है वो है कोलिजन, ठीक है? तो इंटरमिक्सिंग ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स ड्यू टू कोलिजन इज कॉल्ड इंटरमिक्सिंग ऑफ द gas molecules due to collision is called, बोलो, diffusion। ये स्लो कर दो। इंटरमिक्सिंग ऑफ द गैस मालिक्यूल्स ड्यू टू कोलिजन इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। अब एक गैस एक कंटेनर में बंद है, लेट सपोज आपके पास ये गैस है, ये कंटेनर में बंद है, इसके अंदर मालिक्यूल्स हैं, आप यहाँ से सुराख कर देते हैं तो मालिक्यूल बाहर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप किसी गैस की लीकिंग की बात करते हैं, लीकेज ऑफ गैस। अब हो क्या रहा है कि आपके पास गैस थी और वो कंटेनर में बंद थी, आपने उसमें से एक छोटा सा सुराख कर दिया है। सुराख करने से क्या हुआ है कि गैस के मालिक्यूल बाहर निकलने शुरू हो गए। यहाँ पे कोई कोलिजन का इशू नहीं है, कोई कोलिजन का जिक्र नहीं है, जस्ट मालिक्यूल गैस के अंदर बंद थे, कंटेनर के अंदर गैस बंद थी, मालिक्यूल अंदर मूव कर रहे थे। जैसे उन्होंने आकर दीवार पर टकराना चाहा तो वहाँ पर जगह ही नहीं है टकराने की, वहाँ पे खाली जगह है, तो डेफिनेटली वो वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो यूँ समझ लें कि गैस मालिक्यूल का किसी भी सुराख से बाहर निकलना, गैस के मालिक्यूल का किसी सुराख से, होल से बाहर निकलना इफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है? इफ्यूजन कहलाता है। तो हम इसको पढ़ते हैं, इस्केप ऑफ गैस मालिक्यूल्स through a small hole, through a small hole from a region of higher pressure to the region of lower pressure is called diffusion। हाँ जी, क्लियर? सिंपल बात ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि गैस के मालिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं और वो आपस में कोलाइड कर करके मिक्स हो जाते हैं और उस मिक्सिंग को हम डिफ्यूजन कहते हैं। उसकी मिसाल लिक्विड में भी होती है। जैसे आप थोड़ा सा रेड कलर का शरबत लेते हैं, पानी में डाल देते हैं, जो वाटर के मालिक्यूल हैं वो कलरलेस है, उनका कोई कलर नहीं है। शरबत के मालिक्यूल रेड हैं या पिंक हैं, तो वो पिंक मालिक्यूल जो हैं वो पूरे सिस्टम के अंदर फैल जाते हैं। बेसिकली पानी का रंग नहीं चेंज होता, बेसिकली वो जो शरबत के मालिक्यूल हैं वो कोलाइड कर कर के पूरे लिक्विड वाटर के अंदर जो है वो मिक्स हो जाते हैं और अपना रंग देना शुरू कर देते हैं।
इसीलिए जो हम कहते हैं कि अब शरबत जो है वो बन चुका है, उसका रंग ये हो गया। ठीक है, तो मिक्सिंग हो रही है, बेसिकली डिफ्यूजन हो रही है। इसी तरह गैस में भी होता है, और आगे मैं बताऊंगा। गैस में चूँकि मालिक्यूल ज़्यादा मूव करते हैं, इसलिए गैस के मालिक्यूल्स में डिफ्यूजन ज़्यादा तेज़ होती है और लिक्विड में डिफ्यूजन स्लो होती है। थोड़ा सा आप परफ्यूम वहाँ पे छिड़केंगे, थोड़ी देर के बाद फ़ौरन क्या हो जाएगा, स्मेल पूरे कमरे में फैल जाएगी, कि इसका मतलब है कि वो गैस है और गैस की डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा तेज़ है। ठीक होगी बात। अब बात कर लेते हैं इफ्यूजन की। मैंने आपको बताया है कि किसी भी सुराख के ज़रिए मैं गैस मालिक्यूल का 1 बाय 1 थ्रू अ स्मॉल होल, एक छोटे से होल के ज़रिए, अंदर प्रेशर ज़्यादा है बाहर कम है, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ थ्रू अ स्मॉल होल गैस मालिक्यूल का बाहर निकलना इफ्यूजन कहलाता है। ओके होगी बात। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स, ये डिफ्यूजन रिफ्यूजन का मैंने कल आपको बताया था कि गैसों में डिफ्यूजन भी होती है और रिफ्यूजन भी होती है। अब हम लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड की पहली बात ये हो गई शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, जैसे गैस की कोई शेप नहीं होती, ऐसे लिक्विड की भी कोई शेप नहीं होती, लेकिन सॉलिड की शेप होती है। लेकिन सॉलिड की शेप होती है। अब अगली बात यह है कि वॉल्यूम, अगर मैं वॉल्यूम का जिक्र करूं तो लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल में जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, नेग्लिजिबल स्पेसेस होती हैं। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा खाली जगह होती है। गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इसीलिए आप गैस को कंप्रेस भी कर सकते हैं और एक्सपैंड भी कर सकते हैं। लेकिन आप लिक्विड को कंप्रेस या एक्सपैंड नहीं कर सकते। कोई थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकती है, लेकिन लिक्विड के ऊपर प्रेशर या टेम्परेचर लगाकर आप उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं और उनमें जो स्पेसेस हैं वो नेग्लिजिबल होती हैं, ना होने के बराबर खाली जगह होती हैं, ना होने के बराबर खाली जगह होती है, ज़्यादा खाली जगह नहीं होती। क्लियर होगी बात? समझ आ गई है? इसका मतलब ये है कि इनकी शेप डेफिनेट नहीं है, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट है। तो आप ये बात लिख सकते हैं कि दे डोंट हैव स्पेसिफिक शेप but have definite volume. क्लियर? यानी उनकी शेप स्पेसिफिक नहीं है। जिस शक्ल में डालोगे वो शक्ल लिक्विड इख्तियार कर लेगा, बोतल की कर लेगा, बर्तन की कर लेगा, जिसमें मर्ज़ी डालें, लेकिन वॉल्यूम आप चेंज नहीं कर सकते। आधा किलो का या आधा लीटर का जो दूध अगर आप लेने जाते हैं तो आधा लीटर में, जो बर्तन में आधा लीटर दूध आता है, उसमें आधा लीटर ही आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें मैं 1 लीटर डाल लूँ या 1.5 लीटर डाल लूँ, सवाल ही नहीं पैदा होता। आधे लीटर में आधा लीटर ही आएगा, ऐसे ही है। अब हम बात करते हैं आगे इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की। आप याद रख लें, मैं दोनों को साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सॉलिड को भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया है कि गैसेस की शेप भी कोई नहीं ख़ास होती, वॉल्यूम भी कोई ख़ास नहीं होता। लिक्विड की शेप ख़ास नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम ख़ास होता है। सॉलिड की शेप भी पर्टिकुलर होती है और वॉल्यूम भी। तो यहाँ पर आप ये बात लिख सकते हैं कि दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ना वॉल्यूम चेंज होता है ना शेप चेंज होती है। बेशक पहली हेडिंग डालकर वहाँ पर लिख सकते हैं कि दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। आगे बात कर लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। आप याद रख लें, ये एक बातें बड़ी समझ लें, आपकी बेसिक नॉलेज वाली हैं, कि सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल करीब होते हैं, कुर्बत में होते हैं, क्लोज होते हैं, वो सॉलिड के होते हैं। यानी सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर, बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। इतने, दे आर सो क्लोज, इतने करीब होते हैं कि आप कह सकते हैं कि दे आर टाइटली पैक्ड, ऐसे पैक हैं, मजबूती से जकड़े हुए हैं। फासले की तो दूर की बात है,
वो एक दूसरे को पकड़ कर रख रहे हैं, बहुत मजबूत फोर्सेस है उनके दरमियान। क्लियर होगी बात। लेकिन जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस के मालिक्यूल बहुत दूर दूर हैं, इतने दूर हैं कि दे हैव वेरी वीक इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। दे हैव वेरी वीक इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, बहुत वीक इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हैं। अब अगर आप लिक्विड की बात करें तो लिक्विड की पोजीशन सॉलिड और गैसों के बिल्कुल दरमियान में है। लिक्विड के मालिक्यूल में इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो गैस की निस्बत स्ट्रॉन्ग है और सॉलिड की निस्बत वीक है। तो आप ये बात कह सकते हैं कि लिक्विड में इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू गैसेस एंड आर वीकर एज कंपेयर टू सॉलिड्स। तो ये भी लाइन लिखी जा सकती है, ये भी लाइन लिखी जा सकती है कि इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस among the liquid molecules are in between the solid and intermolecular forces among liquid molecules are in between the गैसेस एंड सॉलिड्स। ओके होगी बात। चलिए जी, बिल्कुल इसका भी सेम क्राइटेरिया है। अब आपको मैंने बताया था जब मॉलिक्यूल बहुत दूर होंगे तो डेंसिटी बहुत कम होगी, जब मॉलिक्यूल बहुत करीब होंगे तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, और जब मॉलिक्यूल दरमियानी पोजीशन पर होंगे तो फिर डेंसिटी इन बिटवीन होगी। गैसेस की डेंसिटी सबसे कम है। क्यों? आप कोई गैस पानी में ले जाएं, छोड़े वहाँ से, गैस फ़ौरन बबल बनकर ऊपर आ जाएगी। जो चीज़ ऊपर आती है, सरफेस पर होती है, समझ ले उसकी डेंसिटी कम है। तो हर गैसों की डेंसिटी लिक्विड से कम होती है। गैसों की डेंसिटी। अब सॉलिड की बात कर लेते हैं। एक पत्थर उठाएं, सॉलिड पानी में फेंक दे, फ़ौरन डूब जाएगा। इसका मतलब पत्थर की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है। तो आम हालात में ये बात हम करते हैं कि सॉलिड की जो डेंसिटी है वो लिक्विड से ज़्यादा है। गैसों की डेंसिटी सॉलिड लिक्विड से क्या है? कम है। और सॉलिड की डेंसिटी क्या है? लिक्विड से। तो लिक्विड की जो डेंसिटी है वो इन दोनों के दरमियान में है। तो यहाँ पर ये बात लिखी जा सकती है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आर इन बिटवीन द सॉलिड एंड गैसेस। The density of the liquids are in between the solid and solid से कम है, liquid से गैसेस से ज़्यादा है। क्लियर होगी बात। आगे मोशन की बात कर लेते हैं। मोशन, गैस के मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तेज़ होने की वजह है कि वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत वीक हैं। तो जैसे जैसे ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, मोशन जो है वो कम होती जाएगी। क्योंकि देखिए एक लेट सपोज इस लड़की को इसने पकड़ा हुआ है तो डेफिनेटली ये उसको छोड़ेगी तो वो मूव करेगी। जितनी फोर्स वीक होगी उतनी आसानी से मूव करेगी, जितनी फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी उतना मूव करना मुश्किल होगा। आप लिक्विड में भी बड़ा कंपैरिजन है। एक शहद का मालिक्यूल है, शहद में मालिक्यूल्स हैं, और एक पानी में मालिक्यूल है। डेफिनेटली शहद गाढ़ा है, वहाँ फोर्स ज़्यादा हैं, तो उसके मालिक्यूल्स में मोशन भी थोड़ी है। इसीलिए आप शहद को छोड़े, पानी को छोड़े, जल्दी कौन जाएगा? पानी। क्यों? पानी में मोशन मालिक्यूल्स की ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? बोलो। फोर्सेस वीक हैं। क्लियर? तो फोर्सेस का मोशन में बड़ा किरदार होता है। तो हमें यह समझ आ गई बात की कि गैस के मालिक्यूल्स जो हैं उनमें फोर्सेस वीक होने की वजह से उनकी मोशन ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा फास्ट है, मोशन ज़्यादा है। लेकिन लिक्विड के मालिक्यूल्स जो हैं उनमें फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनकी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है, काइनेटिक एनर्जी लिक्विड के मालिक्यूल में होती है, मगर एज कंपेयर टू गैसेस क्या होती है? कम होती है। अगर आप इधर बात करें तो याद रख लें ये मालिक्यूल मूव ही नहीं कर सकते। ये मालिक्यूल एक दूसरे के साथ इतने ज़ोर से पकड़े हुए हैं, इतने ज़ोर से जुड़े हुए हैं कि दे आर टाइटली पैक्ड। दे आर टाइटली पैक्ड। वो इतने पैक्ड हैं कि हम कहते हैं दे कैन नॉट मूव।
वो मूव ही नहीं कर सकते। ओनली दे कैन परफॉर्म वाइब्रेटरी मोशंस, जस्ट वो वाइब्रेट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से अपनी पोजीशन छोड़कर किसी दूसरी जगह नहीं जा सकते। यहाँ तक आपको समझ आ जानी चाहिए कि लिक्विड के मालिक्यूल में मोशन गैस के मालिक्यूल की निस्बतन कम होती है, लेकिन सॉलिड में मोशन होती ही नहीं है, जस्ट ओनली वाइब्रेटरी मोशन वो शो करते हैं। इसके अलावा ट्रांसलेटरी मोशन वहाँ पर नहीं होती, जस्ट मालिक्यूल वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइटली पैक्ड हैं और एक दूसरे के साथ वो मजबूती से जो है वो जुड़े हुए हैं। क्लियर होगी बात? कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। लिक्विड्स में डिफ्यूजन होती है, लिक्विड्स में डिफ्यूजन होती है, लेकिन सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होती। डिफ्यूजन के लिए ज़रूरी है कि आपका मालिक्यूल मूव करे, ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो मूव ही नहीं कर रहा तो कोलाइड कैसे करेगा? अगर वो मूव ही नहीं कर रहा तो वो कोलाइड कैसे करे? जब वो मूव करेगा तो कोलाइड करेगा, जब वो मूव करेगा तो कोलाइड करेगा, जब वो मूव नहीं करेगा कोलाइड ही नहीं करेगा। गैसों में सबसे ज़्यादा मोशन होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा कोलाइंस होते हैं, इसलिए वहाँ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होती है। लिक्विड में मूवमेंट होती है लेकिन स्लो होती है, इसलिए लिक्विड की डिफ्यूजन क्या है? कम है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड में मालिक्यूल मूव ही नहीं करते, लिहाजा वहाँ डिफ्यूजन सिरे से होती ही नहीं है। क्लियर? आखिरी पॉइंट रह गया, स्पेसेस अमंग द मालिक्यूल्स। अगर आप बात करें गैसेस की तो गैस के मालिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं। दे हैव लार्ज एम्प्टी स्पेसेस, दे हैव लार्ज एम्प्टी स्पेसेस। लेकिन जो सॉलिड्स हैं उसमें पार्टिकल बिल्कुल इतने करीब होते हैं कि वहाँ स्पेसेस होती ही नहीं है, ना होने बल्कि होती ही नहीं है। लेकिन लिक्विड के मालिक्यूल भी याद रख ले करीब होते हैं। हम इनके बारे में भी कहते हैं कि इनके में भी स्पेसेस इतनी कम हैं कि हम कहते हैं दे हैव नेग्लिजिबल स्पेसेस, दे हैव नेग्लिजिबल होता है जिसको आप कंसीडर ना करें, जो बहुत थोड़ी मिकदार में हो, तो दे हैव नेग्लिजिबल स्पेसेस अमंग द मालिक्यूल्स ऑफ गैस। तो ये इसी वजह से फिर इंटरमालिकुलर फोर्सेस वहाँ से स्ट्रॉन्ग हैं गैसों की निस्बत। तो ये सारी बातें हैं जो मैंने आपको बतानी थी। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर लें। समझ आ गई है?